नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी ETFs के बारे में, जिसमें आगे हम लोग को क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ETF की हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 इंडाइसेस पे बेस्ड निफ्टी बेस्ड ETF के बारे में, जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलते हैं। बहुत ही सेफ़ ETF माना जाता है निफ्टी बेस, इससे सेफ़ शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो निफ्टी बेस में हम लोग देख सकते हैं प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है। जैसा कि अपने मेथड को हम लोग डिस्कस एक बार फिर से कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको शो कर रहा होगा। तीनों इंडिकेटर हम लोग जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हैं। स्टडी सेक्शन में जाकर तीनों इंडिकेटर्स को लगा सकते हैं। दोनों सिंपल मूविंग एवरेजेस है। तो हम लोग कोई भी स्टॉक या ETF में फर्स्ट एंट्री बनाते हैं जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में चले तो पहला एंट्री ले लीजिए, और जैसे ही प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ जाता है तो और भी क्वांटिटी हम लोग ऐड ऑन करते हैं। तो 18,400 का मार्केट ऑल टाइम हाई बनाता है। उसके बाद बड़ा FII का हम लोग को सेलिंग देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग आया। उसके बाद बहुत ही बड़ा फॉल निफ्टी 50 में भी देखने को मिला। IT स्टॉक और बैंकिंग स्टॉक्स में भी गिरावट होते हुए दिखता है। प्राइस 15,800 पे आता है, 2 बार सपोर्ट लेता है। इन 2 लेवल्स पे हम लोग निफ्टी बेस्ड ETF को बाई करने के लिए बोले कि और भी क्वांटिटी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। और फिर 15,000 तक का भी लो निफ्टी 50 बनाते हुए हम लोग को दिखा था। इन 3 लेवल्स पे हम लोग और भी क्वांटिटी निफ्टी बेस्ड ETF में ऐड करने के लिए बोले। उसके बाद अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिला और फिलहाल मार्केट 18,600 से ऊपर का हाई हम लोग को बनाते हुए दिखता है, जो कि मार्केट का ऑल टाइम हाई था। लेकिन पिछले दिन हम लोग को बड़ा सा रेड कैंडल बनते हुए दिखा है। अभी मार्केट क्रिटिकल लोकेशन पे है, तो यहाँ पे 20 का मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है और यहाँ पे भी पिवट का भी सपोर्ट है। तो अगला दिन फिर से अगर रेड कैंडल बनते हुए दिखता है तो बड़ा फॉल होने का चांसेस है। 18,200 तक भी मार्केट हम लोग को लोअर पिवट तक आते हुए दिख सकता है। तो इसलिए अगर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं, नीचे पे बाई किए हुए हैं 15,000 के लेवल्स पे, 16,000 के लेवल्स पे, तो यहाँ पे निफ्टी बेस्ड ETF में आप लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मान लीजिए 10 ETF है तो 3-4 स्टॉक जरूर से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मान लीजिए 100 ETF आपके पास है तो 30-40 ETF यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकाल सकते हैं। और जैसे ही थोड़ा बहुत पुलबैक आता है तो और भी क्वांटिटी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं नीचे के पिवट्स पे, या बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो और भी क्वांटिटी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हम लोग वीकली चार्ट पे ही प्रॉफिट बुकिंग करने का सलाह देते हैं। एंट्री आप लोग डेली चार्ट पे ही लीजिएगा। तो हम लोग 18,400 का हम लोग मार्केट पहला बार जो ऑल टाइम हाई बनाया था उसी के करीब अभी 18,600 का हाई बनाते हुए दिखता है। तो क्रिटिकल लोकेशन पे है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। पिछले 2-3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस निफ्टी 50 ने लिया था। तो अगर इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं अच्छे से दे पाता है तो फिर से हम लोग को फॉल निफ्टी 50 में होते हुए दिख सकता है। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर भी हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। अभी एंट्री लेने का अभी सवाल नहीं है। निफ्टी 50 में थोड़ा बहुत आप लोग वेट करें। जैसे ही थोड़ा बहुत और भी हम लोग को करेक्शन देखने को मिलेगा, नीचे आते हुए प्राइस दिखता है 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में, तो और भी क्वांटिटी हम लोग बाई करने के लिए बोलेंगे। तो निफ्टी बीस में कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सलाह है। ज़्यादा प्रॉफिट कम्प्लीटली एग्जिट नहीं करना है, थोड़ा बहुत आप लोग प्रॉफिट जरूर इसमें बुक कर सकते हैं। और नेक्स्ट ETF के बारे में हम लोग बात करेंगे सेंसेक्स इंडाइसेस पे बेस्ड UTI सेंसेक्स ETF को भी हम लोग रिकमेंड करते हैं बाई करने के लिए। सेंसेक्स होता है 30 स्टॉक्स का कंपोजिशन, जो कि मोस्टली निफ्टी 50 स्टॉक्स का ही कंपोजिशन होता है। तो इसमें भी सेम हम लोग को चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है जिस तरह निफ्टी 50 का देखने को मिलता है। तो लगातार इसमें भी हम लोग को तेज़ी का दौर देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आया था तो हम लोग यहाँ पे बाई करने के लिए बोलते हैं। अगर बाई किए होंगे UTI सेंसेक्स ETF में भी तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा और अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिला। 20 का मूविंग एवरेज परफेक्टली इंक्लाइंड है। तो सेंसेक्स भी ऑल टाइम हाई पे जाते हुए हम लोग को दिखा है, 63,000 के करीब तक जाते हुए दिखा। जिस तरह से निफ्टी 50 18,600 का ऑल टाइम हाई बनाते हुए दिखा है, उसी तरह सेंसेक्स में भी बड़ा तेज़ी हम लोग को देखने को मिला। फिलहाल की बात करते हैं तो सेंसेक्स ETF में भी आप लोग कुछ इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मान लीजिए 10 ETF इसका बाई किए हैं तो 3-4 ETF इसमें ज़रूर से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म के, थोड़ा बहुत यहाँ पे ज़रूर से प्रॉफिट बुक कर लें। पिछले दिन इसमें भी हम लोग को बड़ा सा रेड कैंडल बनते हुए दिखा है, तो अगर इस सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाता है तो हम लोग को नीचे आते हुए दिख सकता है। 61,289 के पिवट तक भी आते हुए दिख सकता है। तो इसलिए सेंसेक्स ETF में भी ज़रूर से कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जैसे ही थोड़ा बहुत और करेक्शन होता है तो अपने चार्ट एनालाइज करके हम लोग अपने वीडियोस में बात भी करेंगे कि कुछ ETF आप लोग फिर से बाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉफिट ज़रूर से इसमें बुक कर सकते हैं।
और अगला ETF जिसमें हम लोग बात करेंगे निफ्टी बैंक इंडाइसेस पे बेस्ड बैंक बेस्ड ETF के बारे में। इसमें भी हम लोग को लगातार तेज़ी देखने को मिल रहा है। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आया था और डब्ल्यू पैटर्न जैसा हम लोग को दिखा था, तो 3 बार एक ही लोकेशन पे अच्छा सपोर्ट दिखा था, तो हम लोग बाई करने के लिए बोले थे बैंक बेस्ड ETF में। अगर बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा, अच्छा प्रॉफिट में आप लोग बैठे होंगे बैंक बेस्ड ETF में। तो अभी फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से इसमें भी बहुत ही ऊपर चल रहा है और यहाँ पे पिवट का भी रेजिस्टेंस है। तो अगर स्मॉल क्वांटिटी में आप लोग को प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं, लेकिन बैंक बेस्ड ETF में अभी ट्रेंड डाउनवर्ड का भी हम लोग को सिग्नल कोई नहीं मिला है। पिछले दिन भी बड़ा सा ग्रीन कैंडल था, उसके बाद हैमर कैंडल ही जैसा हम लोग को देखने को मिला। तो बैंक बेस्ड ETF अभी बहुत ही ज़्यादा बुलिश है और भी हम लोग को ऊपर जाते हुए दिख सकता है। तो बैंक बेस्ड ETF में कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने से आपको बचना चाहिए, बहुत ही लार्ज मात्रा में प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड अभी बहुत ही ज़्यादा अप का है और भी ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी है। तो इसको अभी होल्ड करना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी अच्छा है। तो इसमें आप होल्ड करें, इसमें ज़्यादा हम लोग को अभी फ़िलहाल प्रॉफिट बुक नहीं करना है। वीकली चार्ट पे भी देख सकते हैं, वीकली चार्ट पे भी हम लोग को बैंक बेस्ड ETF में ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिल रहा है और इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर चुका है। पिछले बार जो ऑल टाइम हाई था निफ्टी बैंक में, उसको बढ़िया से ब्रेकआउट हम लोग को देते हुए दिख रहा है। तो वीकली चार्ट पे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर भी इसमें बने रहें नेक्स्ट पिवट का टारगेट तक। तो बैंक बेस्ड ETF में कोई प्रॉफिट बुक हम लोग को नहीं करना है, थोड़ा बहुत एंट्री के लिए भी वेट करेंगे। अभी तुरंत हम लोग बाई नहीं करेंगे, नेक्स्ट पिवट का ब्रेकआउट का वेट करेंगे तो और क्वांटिटी हम लोग बाई कर सकते हैं। तो फिलहाल बैंक बेस्ड ETF में दोस्तों हम लोग को कोई एक्शन नहीं लेना है, होल्ड करना है। कोई हम लोग को इसमें ना प्रॉफिट बुक करना है, ना इससे एग्जिट करना है, ना हम लोग को फ्रेश बाइंग करना है। तो बैंक बेस्ड ETF में बने रहें लॉन्ग टर्म के लिए। और अगला ETF जिसमें हम लोग को पिछले दिन बड़ा हम लोग को गिरावट देखने को मिला, जिसके कारण निफ्टी 50 में भी गिरावट होते हुए दिखता है। निफ्टी IT की बात कर रहे हैं, IT सेक्टर अभी बहुत ही ज़्यादा बेरिश चल रहा है और बड़ा रेड कैंडल हम लोग को बनते हुए दिखा है। तो ट्रेंड डाउनवर्ड का है, 200 डेज़ का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है। पहले तो कोविड के बाद बढ़िया हम लोग को IT सेक्टर ने रिटर्न निकाल करके दिया था। IT बेस्ड ETF की अगर बात करते हैं, जो कि निफ्टी IT इंडाइसेस पे बेस्ड है, प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और डबल टॉप का फॉर्मेशन था। उसके बाद हम लोग को बड़ा फॉल होते हुए निफ्टी IT में दिखता है। तो पहले हम लोग प्राइस जब 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो बाई करने के लिए बोलते हैं। अगर बाई किए होंगे तो बहुत ही निगेटिव गया होगा। फिर जैसे ही प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आता है और भी क्वांटिटी हम लोग इंक्रीज़ करने के लिए बोलते हैं, जिस पिवट पे अच्छा हम लोग को सपोर्ट मिलता है। तो 2-3 बार हम लोग को IT बेस्ड ETF में अच्छा सपोर्ट दिखा था एक ही लोकेशन पे, तो हम लोग IT बेस्ड ETF में और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करने के लिए बोले थे। तो अगर बाई किए होंगे तो थोड़ा बहुत अच्छा एंट्री मिला होगा। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब तक जाता है और 200 डेज़ का मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस का काम करता है। जब प्राइस नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है तो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करता है। ये अपने पिछले वीडियोस में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो IT बेस्ड ETF में 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में या उसके ऊपर वाला जस्ट ऊपर वाले पिवट पे हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिला और बड़ा हम लोग को रेड कैंडल बनते हुए दिख रहा है। तो ट्रेंड डाउनवर्ड का है, तुरंत से हम लोग को बाई नहीं करना है। 200 डेज़ के नीचे अगर बाई किए होंगे तो वेट करना है। अभी फिलहाल और भी ट्रेंड हम लोग को डाउनवर्ड का देखने को मिल सकता है और नीचे वाले पिवट तक भी IT बेस्ड ETF आते हुए हम लोग को दिखेगा। तो जिस पिवट पे अच्छा सपोर्ट दिखेगा तब हम लोग IT बेस्ड ETF में और एवरेज करेंगे, नहीं तो नीचे के पिवट्स पर हम लोग वेट करेंगे। तो IT बेस्ड ETF में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, वीकली चार्ट पे भी प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। तो इस क्रम में हम लोग कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए बोले थे, IT बेस्ड ETF से कुछ निकलने के लिए बोले थे। उसके बाद हम लोग को बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है और इसी पिवट पे थोड़ा बहुत हम लोग को सपोर्ट दिखा था, तो हम लोग बाई करने के लिए IT बेस्ड ETF में बोले थे डेली चार्ट पे भी। लेकिन फिलहाल हम लोग को वीकली चार्ट पे बड़ा सा रेड कैंडल बनते हुए दिख रहा है। तो ट्रेंड अगर 20 के मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तो बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है और 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में भी वीकली चार्ट पे IT बेस्ड ETF में आते हुए दिख सकता है। तो बड़ा फॉल हो सकता है, इसलिए तुरंत से बाई नहीं करना है। हम लोग को ज़्यादा डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना रहता है दोस्तों। डाउन ट्रेंड में हम लोग लोकेशंस का वेट करेंगे, पिवट्स का वेट करेंगे। तो इस सपोर्ट पे आता है तब हम लोग बाई करेंगे। IT बेस्ड ETF को वॉच लिस्ट में रखें, इसमें और गिरावट हो सकता है और जैसे ही अच्छा गिरावट होगा, सपोर्ट मिलेगा वीकली पिवट्स पे, तब हम लोग और भी बाई करेंगे। और नेक्स्ट ETF के बारे में बात करेंगे दोस्तों, गोल्ड बेस्ड ETF के बारे में। गोल्ड में भी हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलते हैं। गोल्ड बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, ज़्यादा तो कुछ खास रिटर्न निकाल करके आपको नहीं देगा, लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट होता है गोल्ड सेक्टर। तो गोल्ड में भी देख रहे हैं प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में ही चल रहा था, बहुत ही दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। तो इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे कि गोल्ड में भी कुछ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद 20 का मूविंग एवरेज अब परफेक्टली इंक्लाइंड ऊपर की तरफ हो चुका है, तो और भी मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो गोल्ड बेस्ड ETF में अगर नहीं बाई किए हैं दोस्तों तो अभी बढ़िया लोकेशन है, अभी फिलहाल बाई कर सकते हैं। लेवल 46.11 का चल रहा है, तो इसी लेवल पे आप लोग उठा सकते हैं गोल्ड बेस्ड ETF में
कुछ खास लेवल का हम लोग इसमें ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। और जैसे ही इस पिवट का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा तो गोल्ड बीज ETF में भी बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगा। गोल्ड बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, 10% के करीब अपने पोर्टफोलियो का वेटेज इसमें दे सकते हैं। गोल्ड बीज ETF और सिल्वर बीज ETF के हम लोग बात करेंगे, दोनों ETF कंबाइंड मिला करके आप 10% तक का वेटेज दे सकते हैं। तो गोल्ड बीज ETF में भी फिलहाल आप लोग को बाई करके चलना चाहिए। और नेक्स्ट ETF के बारे में बात करेंगे, सिल्वर बीज ETF के बारे में। ये ETF थोड़ा नया आया है दोस्तों, लेकिन लगातार इसमें भी गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा था। उसके बाद अब अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। 20 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ इंक्लाइंड है और 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर दे चुका है। तो सिल्वर बीज ETF में भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। इस लेवल पे भी पहले भी बाई कर सकते थे, अगर बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा। ऐसे अपने चैनल पे अपडेट नहीं किए थे हम लोग। सिल्वर बीज ETF का हम लोग क्वालिटी एनालिसिस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। उससे पहले आप लोग सिल्वर बीज ETF में कुछ क्वांटिटी अगर बाई करना है तो कर सकते हैं। अच्छा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है, तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल और भी ऊपर की तरफ बनता है तो उसी कैंडल में ले सकते हैं, नहीं तो इस लेवल पे ज़रूर से आपको सिल्वर बीज ETF को बाई करना चाहिए। थोड़ा बहुत आप लोग को स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करके चलना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड अपवर्ड का है। तो थोड़ा बहुत पुलबैक जैसे ही 20 की मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो अच्छा एंट्री फिर से आपको मिल जाएगा। अगर ट्रेंड अपवर्ड का होता है तो बार बार एंट्री हम लोग को मिलता है, और अगर ट्रेंड डाउनवर्ड का होता है तो हम लोग लोकेशंस का वेट करते हैं, पिवट का वेट करते हैं, तब हम लोग बाई करते हैं। तो सिल्वर बीज ETF में भी आप लोग बाई करके चले लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों ETF सिल्वर बीज ETF और गोल्ड बीज ETF में 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हम लोग को अपने टोटल पोर्टफोलियो वेटेज का नहीं करना है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।